पत्नी का भूत। एक आदमी की पत्नी अचानक से बहुत तेज बीमार पड़ गई। मरने से पहले उसने अपने पति से कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें यूं छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दो और किसी दूसरी औरत से शादी करो। वादा करो मुझसे कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और से प्यार नहीं करोगे, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। इतना कहकर उसने अंतिम सांस लिया और वो चल बसी। उसके जाने के कुछ महीनों तक उस आदमी ने किसी दूसरी औरत की तरफ देखा तक नहीं। पर एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसे वह चाहने लगा। बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ गई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के ठीक बाद उस आदमी को लगा कि कोई उससे कुछ कह रहा है। मुड़कर देखा तो उसकी पहली पत्नी की आत्मा थी। आत्मा बोली, तुमने अपना वादा तोड़ा है, अब मैं हर रोज तुम्हें परेशान करने आऊंगी। और इतना कहकर वो गायब हो गई। आदमी घबरा गया, उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन भी रात को उसे वही आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ कि आज तुमने अपनी नई पत्नी से क्या क्या बातें की, मैं तुम्हें सब बता सकती हूँ। और उसने आदमी को एक ही एक बात बता दी। अब आदमी डरकर कांपने लगा। अगले दिन वह शहर से बहुत दूर एक जैन महोदय के पास गया और उसने सारी बात उनको बताई। महोदय बोले, ये प्रेत बहुत चालाक है। आदमी घबराते हुए बोला, बिल्कुल है, तभी तो मेरी एक एक बात उसे पता होती है महोदय। तो महोदय बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। इस बार जब तुम्हारी पत्नी का भूत आए तो मैं जैसा कहता हूँ तुम ठीक वैसा ही करना। उस रात जब आत्मा वापस आई तो महोदय के कहे अनुसार वह आदमी बोला, तुम इतनी चालाक हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा सकता, और जैसा कि तुम चाहती हो मैं अपनी पत्नी को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। पर उसके लिए तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, और अगर तुम उत्तर न दे पाई तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ना होगा। पत्नी का भूत बोला, मुझे मंजूर है, पूछो अपना प्रश्न। आदमी ने फौरन जमीन पर पड़े बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ अपनी मुट्ठी में भर लिए और बोला, बताओ मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ हैं। और ठीक उसी समय भूत गायब हो गया। कुछ हफ्तों के बाद वो एक बार फिर से जैन महोदय के पास उनका शुक्रिया अदा करने पहुंचा। और आदमी बोला, महोदय, उस भूत से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए मैं जीवन भर तक आपका आभारी रहूंगा। पर मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि एक झटके में ही भूत गायब हो गया। जैन महोदय बोले, बेटा, दरअसल कोई भूत था ही नहीं। आदमी आश्चर्य से बोला, मतलब? जैन महोदय ने समझाया, हाँ, कोई भूत था ही नहीं। दरअसल दूसरी शादी करने की वजह से तुम्हें एक अपराध बोध महसूस हो रहा था और उसी वजह से तुम्हारा दिमाग एक भ्रम की स्थिति पैदा कर तुम्हें भूत का अनुभव करा रहा था। आदमी ने पूछा, पर ऐसा था तो वो मेरी हर एक बात कैसे जान सकता था? जैन महोदय मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वो तुम्हारा बनाया हुआ भूत था, इसीलिए जो कुछ तुम जानते थे वही वो भी जानता था। और यही कारण था कि मैंने तुम्हें वो कंकड़ वाला प्रश्न पूछने को कहा, क्योंकि मैं जानता था कि इसका उत्तर तुम्हें भी नहीं पता होगा और इसलिए भूत भी इसका उत्तर नहीं दे पाएगा और तुम्हें तुम्हारे दिमाग की ही उपज से छुटकारा मिल जाएगा। आदमी अब पूरी बात समझ चुका था। उसने एक बार फिर महोदय को धन्यवाद किया और अपने घर वापस लौट गया।
दोस्तों, कई बार हमारे मन में भी किसी पुरानी बात को लेकर एक याददाश्त रह जाती है, पर अधिकतर मामलों में हम किसी पुरानी घटना को याद कर अफसोस करते हैं और कभी कभार खुद पर क्रोधित भी हो जाते हैं। ऐसा बार बार करना गलत है। अपने भूत की वजह से अपने भविष्य और वर्तमान को बिगाड़ने में कोई समझदारी नहीं है। इसीलिए अगर आप भी किसी पुरानी घटना की वजह से अपराध बोध महसूस करते हैं तो ऐसा न करें। गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, सभी करते हैं। आपसे भी हुई तो उस घटना को पीछे छोड़ें और अपने जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में काम करें। पर क्या भूत सच में होते हैं? यह एक ऐसी बहस है जो सदियों से चली आ रही है। जहां करोड़ों लोग मानते हैं कि भूत सच में होते हैं, वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भूत या आत्माओं के अस्तित्व को लेकर सहमत नहीं हैं। खैर, जो भी हो, अक्सर हमें भूतों से जुड़ी कुछ घटनाओं का जिक्र सुनने को मिल ही जाता है और अगर बताने वाले की माने तो ये घटनाएं सच्ची होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।